अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो किताब पर उसने दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस, ये सब टॉपिक है इसका मैक्सवेल का। तो इसमें आप इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, वो इस यहाँ तक आपका जो लेकर आता है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करता है वो बनाने के लिए इस इंटीग्रल को, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर वो आगे मजीद सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर देता है और इस फार्मूले को यूज़ करता है। ये फार्मूला इनकम्प्लीट है या ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक होगा, बुक पर ये फार्मूला लिखा है जो कि अनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, ठीक हो गया। ये फार्मूला रॉन्ग है जो बुक पर लिखा हुआ है, मैंने इसे खुद प्रूव किया है और सारा ड्राइव खुद किया है, तो ये फार्मूला नहीं बनता। इसके साथ डबल फैक्टोरियल आता है, डबल फैक्टोरियल आएगा तो ये फार्मूला करेक्ट होता है, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाता है। मैंने इसे खुद ड्राइव किया है और बिल्कुल राइट वे के साथ ड्राइव किया है, और ये आपको ये फार्मूला पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा कि ये कैसे ड्राइव हो रहा है, ठीक हो गया। ये फार्मूला जो है वो ये गार्डन इंटीग्रल के जरिए प्रूव होता है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको 5th या 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। MMP कोर्स टाइटल है उसका, MMP 1 और MMP 2, और ये टाइटल है उनका, उसमें शायद आपको करवाया जाए, ठीक हो गया। वो है सारी मैथ, लेकिन फिजिक्स का है टाइटल, लेकिन है उसमें मैथ ही। तो ये गार्डन इंटीग्रल के साथ प्रूव होता है, तो आप इस लेवल पर नहीं आएगी आपको ये चीज़ें करवा दी जाए, ठीक हो गया। ये मैंने ड्राइव तो किया है, लेकिन इसकी तरफ आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ भी से सब्स्टिट्यूशन के बगैर हल कर सकते हैं। वो कैसे हल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने गामा फंक्शन जो पढ़ा है, आपने गामा फंक्शन पढ़ा है मैथ में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कर रहे, तो गामा फंक्शन तो आपको आना चाहिए। आप ये चीज ना करें, ना आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ना इस फार्मूले की यूज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस फार्मूले को चले यूज करते हैं जो मैं मैथड बताता हूँ, आप उसे स्किप करते हैं, आप अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाते हो आदमी ये फार्मूला भूल जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, अभी को आगे डेरिवेशन ही अगली हो नहीं होगी। तो आप गामा फंक्शन यूज करें, आपको गामा फंक्शन तो करना ही पड़ेगा। लप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको लप्लास नहीं आता तो आपका 3rd सेमेस्टर में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन करवाई जाएगी, उसमें लप्लास यूज होगा। 4th में भी लप्लास यूज होगा, 5th में भी लप्लास यूज होगा, 6th सेमेस्टर में भी लप्लास यूज होगा। लप्लास ने आपकी जान नहीं छोड़नी, तो आपको गामा फंक्शन तो आना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो गामा फंक्शन की मैं डेफिनेशन लिखते हैं। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n e माइनस एक्स डी एक्स, जो कि बराबर होता है गामा n+1, ठीक हो गया। ये इसके बराबर होता है। अब ये देखें, हम गामा फंक्शन यूज करें, हमारे निम्स क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर क्या है माइनस यू, यहाँ x की रिस्पेक्टिव है, यहाँ u के रिस्पेक्टिव है, ठीक हो गया। e माइनस यू की पावर क्या आएगी, 3/2 है, तो यहाँ x की पावर क्या है n, तो n में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। अब देखें यहाँ पर क्या आ गई, u की पावर क्या है n, साथ में n नहीं सॉरी 3/2 है, साथ में क्या कर देंगे +1, ठीक हो गया। अब हमारा रिजल्ट बन चुका है, इसे एक लाइन में और करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ चुका है, ठीक। ये देखें, अब देखें 3/2+1। अब एक इसकी गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है जो आपको बताई गई है कि n+1 ये किसके बराबर होता है, n गामा n के। तो यहाँ पर देखिए ठीक क्या है हमारे पास 3/2+1, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3/2 √3, ऐसे लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। 2 के साथ क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाए, ठीक। और 3/2 का हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/2+1, ये तो लिख सकते हैं ना। 1/2+1 को आप सोल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा आपके पास। और ये 3 इधर इसे थोड़ा सोल्व करने आसानी के लिए
ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, एन के टी डिवाइड बाय क्या आएगा √5। ठीक, अब फिर वही फार्मूला ये वाला कि एन ओवर एन गामा एन, तो यहाँ पर क्या 1/2 प्लस माइनस, तो यहाँ क्या आएगा 1/2, ठीक, गामा 1/2, और गामा 1/2 जो है, गामा 1/2 जो है वो √π के बराबर होता है। अब ये जो फार्मूला है, ये मैं आपको बता दूं कि गामा 1/2 इक्वल है √π के, ये भी इसकी ये भी प्रूफ गार्डन इंटीग्रल के साथ होता है। मैं आपको गार्डन इंटीग्रल बता देता हूँ, गार्डन इंटीग्रल है क्या, थोड़ा सा आपको पता लग जाए। ये भी प्रूफ जो है, ये वाला प्रूफ, ये भी गार्डन इंटीग्रल के साथ ही होता है। गार्डन इंटीग्रल है क्या, वो ये देखें कि उसकी लिमिट जो होती है वो -∞ से इन्फिनिटी होती है, e⁻⁻x⁴ dx होता है, और ये मुकम्मल जो है वो बराबर होता है √π/π के। अगर यहाँ पर मैं a काट दूँ, -a काटता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा πa/a। ये है हमारा गार्डियन इंटीग्रल। ये हमारा है गार्डियन इंटीग्रल है हमारा, ये ठीक हो गया। इसी फार्मूले से हम ये ड्राइव करते हैं, ठीक हो गया, और इसी फार्मूले से हम ये ड्राइव करते हैं। ये चीज़ ये गार्डियन इंटीग्रल से आती है, ये गार्डियन इंटीग्रल है, ठीक हो गया। अब इसमें आप देखेंगे हमें तो बताया कि आगे उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है जिसका आगे डेरिवेटिव में जो e⁻x² है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, क्या आगे 2x मौजूद है, तो आप कहेंगे इसकी तो इंटीग्रेशन ही पॉसिबल है। लेकिन इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रल की नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल की पॉसिबल है, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसकी मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा चैनल में, जो चैनल क्रिएट किया गया है उसमें आपको मैं इसकी पिक्चर भेज दूंगा कि ये कैसे ड्राइव हुआ है, और हो सके तो मैं इसका भी ये फार्मूले का भी प्रूफ भेज दूंगा। आप रिएक्शन करने की डबल फैक्टोरियल यहाँ पर लाजमी आएगा। किताब पर डबल फैक्टोरियल नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर डबल फैक्टोरियल लाजमी आता है। डबल फैक्टोरियल अगर नहीं लिखा जाएगा तो ये सॉल्व नहीं होगा। आप यहाँ पर डबल फैक्टोरियल जो है वो ऑड मल्टीपल आएगा, 2 मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, 3 to 6 -5 आता है, तो 5 डबल फैक्टोरियल जो होता है वो आई थिंक होता है 15 के बराबर, 5 × 3 15 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप 1/2 के गामा 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं √π। ठीक, ये बस स्टेप बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक, वैसे इतने स्टेप हो गए नहीं, ये मैं आपको बता दूँ। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आप इसका आंसर नेक्स्ट देखने की आएगा, ये इंटरनल एनर्जी जो हमारी होगी वो आएगी ये 3/2 NkT आ जाएगी। यही आपका आंसर है लास्ट पर। तो हमें ये फार्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप गामा फंक्शन यूज करें। गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपको लैप्लास में बहुत डिटेल में बताई गई थी, इतनी डिटेल में नहीं बताई गई, लेकिन ये है कि आपको डेफिनेशन का यूज आ जाए, इतनी डिटेल में बता दिया गया था। ठीक हो गया। अगर आप गामा फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डॉक्टर नवाज अली शाह की बुक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें गामा फंक्शन को बयान किया गया, लेकिन उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं किया गया, लेकिन ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि गामा फंक्शन क्या है। ठीक हो गया। वो देख लिया आपको, वो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, आपको फिजिकली लेकर आनी पड़ेगी बुक। इंटरनेट पर उसकी कोई भी PDF फॉर्म नहीं मौजूद है, तो उसमें गामा फंक्शन दिया गया। अगर आप और कोई आथर की देखना चाहिए तो वो देख लें गामा फंक्शन, उसमें भी डिटेल में आपको पता चल जाएगा, वो डिफरेंट बुक में, लेकिन उसमें गामा फंक्शन दिया गया है और आप गामा फंक्शन यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि फार्मूला भी किताब में दिया गया है वो गलत दिया गया है। ठीक हो गया। आप जो है आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करवाया गया, उसमें ये फार्मूला यूज़ किया है। उसमें यह है कि x⁻² है, उसके साथ n नहीं है। ठीक हो गया। e - x² है,
वो फार्मूला कुछ यही बन जाता है, लेकिन उसमें एन नहीं होता, उसमें एक बार आ जाता है, ठीक हो गया, और ए भी साथ आता है, और उसका रिजल्ट जो है वो कुछ और बनेगा, ठीक हो गया। तो ये आप देख लेंगे। अगर आप, मैं तो आपको यही करूँगा कि आप गामा फंक्शन यूज़ करें, ठीक है। गामा फंक्शन के साथ ये इंतहाई इजी बन जाता है एज कम्पेयर टू ये फार्मूला यूज़ करने के, कि ये आप फार्मूला यूज़ करें, ठीक हो गया। डायरेक्ट गामा फंक्शन यूज़ करें, आपके 2 स्टेप नहीं बदले, आपके पास आंसर आ जाता है। लेकिन ये फार्मूला भी आप यूज़ करते हैं तो आप पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं कि ये फार्मूला हमारा बने, कि ये इंटरवल बने, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करें। फार्मूला भी यूज़ करेंगे और फिर उसकी उसे सोल्व करेंगे, मज़ीद सोल्व करेंगे तो फिर आपके पास आंसर ये आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट गामा फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लगी होगी। शुक्रिया।